सभी सम्मानित धम्म बंधुओं को सादर नमो बुद्धाय जय भीम। मैं डॉक्टर DN बौद्ध आप लोगों को इस वीडियो में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब द्वारा लिखा ग्रंथ बुद्ध और उनका धम्म के भगवान बुद्ध द्वारा बताए गए मार्ग के बारे में बता रहे हैं कि जीवन का मार्ग क्या है। साथियों, कुछ वक्तव्य ऐसे आते हैं कि जिनको लोग कहते हैं तथागत भगवान बुद्ध नहीं मानते थे। उनको बताना है कि इसे शुभ शब्द पाप पुण्य, स्वर्ग नरक और मोक्ष और जन्म पूर्वजन्म नहीं मानते थे, यह भ्रम है। तर्क संगत के रूप में वो मानते थे, जिसे शुभ और अशुभ मानते थे। जैसे लोग कहते हैं कि यह दिन शुभ है, यह अशुभ है, यह नहीं मानते थे। दिन के बारे में उन्होंने कहा सभी दिन बराबर है, शुभ है, मंगलकारी है। लेकिन ये मंगल का दिन शुभ है, सोमवार का दिन शुभ है व्यक्ति विशेष के लिए, यह नहीं मानते थे। इस तरह की जो भ्रांति होती है यह गलत है। जिससे लोगों ने कहा ईश्वर को नहीं मानते थे, लेकिन ईश्वर शब्द उन्होंने नहीं कहा, लेकिन कहीं न कहीं सत्ता को उन्होंने स्वीकार के कहा अत्तदीपो भव। वह ईश्वर जो लोग बाहर भ्रमित करते हैं, पत्थर में मूर्ति में बताते हैं, उसे ईश्वर को उन्होंने नकारा है। जबकि वास्तविक रूप से अत्तदीपो भव जो आपके अंदर विद्यमान है, उस शक्ति को पहचानने के लिए कहा अत्तदीपो भव। यह वक्तव्य को समझना होगा। इसीलिए जैसे पाप शब्द है, पुण्य है, यह कर्म गलत कर्म को जिससे आपका हानि हो रही हो वह पाप कर्म है। मन वचन कर्म से जिससे आपकी वाणी से कर्म से किसी का नुकसान हो रहा हो वह पाप है। अगर आपके कर्म से किसी का लाभ हो रहा है वह पुण्य है। इसी तरह इस वाणी को समझना होगा कि सिर्फ शब्दों का फेर है, समझने का फेर है। बस इसी वाणी के आगे हम तथागत भगवान बुद्ध के जो जीवन का मार्ग है, उन्होंने कहा मैं मुक्ति का मार्ग नहीं दे सकता, हाँ जीवन में मार्ग ऐसा दे दूं जिससे आप मुक्त हो सकते हैं, अंधकार से प्रकाश की ओर आ सकते हैं। यह मुक्ति का मार्ग उन्होंने भी बताया है। तो इसलिए साथियों, इस वक्तव्य में शुभ कर्म और अशुभ कर्म तथा पाप के बारे में जो जीवन का मार्ग दिए हैं वह पहला मार्ग है शुभ कर्म और अशुभ कर्म और पाप क्या है। शुभ कर्म करना चाहिए। जो कर्म अच्छे हों, हितकारी हों, वह शुभ कर्म होता है। और अशुभ कर्मों में सहयोग न दें, न उसे करें। कोई पाप कर्म न करें, कोई भी अनिष्ट काम न करें जो उससे किसी का नुकसान हो। यही बौद्ध धर्म के जीवन का मार्ग है। यदि आदमी शुभ कर्म करे तो उसे पुनः पुनः करना चाहिए, उसी में चित्त लगाना चाहिए। जो शुभ कर्मों का संचय सुखकर होता है उसी में लगाना चाहिए कर्म में। भलाई के बारे में यह मत सोचो कि मैं इसे प्राप्त न कर सकूंगा। बूंद बूंद पानी करके घड़ा भर जाता है, इसी प्रकार थोड़ा थोड़ा करके बुद्धिमान व्यक्ति बहुत शुभ कर्म कर सकता है। जिस काम को करके आदमी को पछताना न पड़े और जिसके फल को वह आनंदित मन से भोग सके, उस काम को करना अच्छा होता है। जिस काम को करके आदमी को कष्ट न हो और जिसके फल को प्रफुल्लित मन से भोग सके, उस काम को करना चाहिए। जैसे एक वक्तव्य आता है कि कर्म करिए, फल की इच्छा न करिए। यह बात भगवान बुद्ध नहीं मानते थे। कर्म करिए लेकिन फल जरूर मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। कर्म जरूर करिए लेकिन अच्छे सत्कर्म करिए, शुभ कर्म करिए और अशुभ कर्म मत करिए। यदि आदमी कोई शुभ कर्म करे तो उसे वह शुभ कर्म बार बार करते रहना चाहिए। इससे उन्हें आनंदित होना चाहिए। शुभ कर्म करना आनंददायक होता है, लाभकर होता है। अच्छे आदमी को भी बुरे दिन
देखने पड़ जाते हैं। कभी कभी अच्छे लोग होते हैं, उन्हें भी बुरे दिन देखने पड़ जाते हैं, जब तक उसे अपने शुभ अच्छे कर्मों का फल मिलना प्रारंभ नहीं होता। जैसे कोई भी बच्चा क्लास में पढ़ता है तो 6 महीने 7 महीने करीब 9-10 महीने पढ़ता है, लास्ट के 12वें महीने परीक्षा करता है, तब तक उसे दुख मिलता है, मेहनत करनी पड़ती, कष्ट मिलता है, लेकिन जब परीक्षा पास हो जाता है तो उसे शुभ और अच्छा आनंद मिलता है। उसी तरह अच्छे कर्म करने वाले लोगों को पहले कष्ट मिलता है। अच्छा आदमी अच्छे दिन तभी देख पाता है जब उसे अपने कर्मों का लाभ मिलने लगता है। भलाई के बारे में यह कभी न सोचे कि मैं उसे प्राप्त न कर सकूंगा। जिस प्रकार बूंद बूंद करके पानी का घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार थोड़ा थोड़ा करके भी जो अच्छाई और भलाई का कर्म करते रहेंगे। कोई भी काम एक दिन में नहीं होता है, निरंतरता बहुत जरूरी है। वफादारी ईमानदारी से निरंतरता से किया गया कर्म हमेशा आपको लाभान्वित करेगा, लाभ जरूर मिलेगा। शील का मतलब है सदाचार की सुगंध चंदन, तगर और मल्लिका की सुगंध से कहीं बढ़कर होता है, क्योंकि धूप और चंदन की सुगंध कुछ दूर तक होती है, किंतु सदाचार, अच्छे आचार विचार, अच्छे कर्म की सुगंध बहुत दूर तक होती है। यहाँ तक कि जन्मों जन्मों का मतलब कि जन्म का मतलब जिंदा जब तक रहेंगे तब तक, और मरने के बाद भी इसकी सुगंध बनी रहती है। साथियों, बुराई के बारे में भी यह न सोचें कि यह मुझ पर नहीं पहुँचेगी। जो भी बुरा कर्म करेंगे, पाप कर्म करेंगे, सोचेंगे मेरे तक नहीं आएगी, लेकिन वाणी और कर्म के ऐसे पैर होते हैं कि वह दूर तक चले जाते हैं और फिर वो पुनः वापस तक, इस प्रकार वो करके जैसे वर्षा का पानी से धीरे 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 बड़ा सा तालाब भर जाता है, उसी प्रकार वह थोड़ा थोड़ा करके अशुभ कर्म बहुत दूर तक जाते हैं और वह पुनः वापस किसी न किसी माध्यम से आते हैं। कोई भी ऐसा काम करना अच्छा नहीं है जिसके करने से पछताना हो और जिसका फल अश्रु मुख करके रोते हुए भोगना पड़े। तो इसलिए ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए। कभी कभी व्यक्ति अच्छे कर्म तो करता है, लेकिन जो उसके आसपास सराउंडिंग के लोग होते हैं, जैसे मित्र हैं, गुरु है, प्रकृति है, राजा हैं, यह लोग अगर गलत हैं तो आपके अच्छे कर्म का भी फल बुरा मिलता है। और आप बुरे भी कर्म करते हैं और अगर जो अच्छे लोग हैं तो आपको उसका फल कुछ न कुछ अच्छा मिलेगा, लेकिन बुरा कर्म का फल तो कभी अच्छा मिल ही नहीं सकता यदि आप अगर बुरे हैं तो। यदि कोई भी आदमी दुष्ट मन से कुछ बोलता है व कोई काम करता है तो दुख उसके पीछे पीछे ऐसे ही हो लेता है जैसे गाड़ी का पहिया खींचने वाले पशु के पीछे पीछे होता है। इसलिए अशुभ कर्म नहीं करना चाहिए, पाप कर्म कभी नहीं करना चाहिए, अप्रमाद से न रहें, मतलब अप्रमादी रहें, प्रमाद से दूर रहें, मिथ्या दृष्टि न रखें। इसीलिए तथागत भगवान बुद्ध आंखें मूंद के रहते थे। दृष्टि एक ऐसी है कि कोई भी चीज़ देखती है तो उसमें चाहत पैदा हो जाती है। आँख से जब कोई चीज़ देखता है, अगर वो अच्छी लगती है तो चाहत होती है, और चाहत होने के बाद आदमी प्रयास करने लगता है। इसलिए साथियों, भगवान बुद्ध इसीलिए आंखें मूंदते थे कि अगर कहीं ऐसा न हो कि मेरी आंखें देख करके मन मस्तिष्क को दिग्भ्रमित न कर दे, इसलिए देखिए ही नहीं। शुभ कर्मों में अप्रमादी हो, मतलब कि आप किसी तरह का प्रमाद ना करें, बुरे विचारों का दमन करें। जो कोई शुभ कर्म करने से ढील करता है, देरी करता है, उसका मन पाप में रमण करने लग सकता है। इसीलिए भगवान बुद्ध ने कहा मुक्ति के आपके मार्ग में कि अच्छे कर्म को जितना हो सके बुरे कर्मों से जल्दी करना चाहिए, क्योंकि
गंदगी बहुत जल्दी चिपकती है और सफाई जल्दी नहीं चिपकती है। इसलिए अच्छे कर्म बहुत तेजी से करना चाहिए। जिस काम के कर चुकने के बाद पछताना पड़े उसका करना अच्छा नहीं है। जिसका फल अश्रु दुख को प्राप्त हो। पापी भी सुख भोगता है। जो लोग पाप कर्म करते हैं, अनिष्ट कर्म करते हैं, उनको भी सुख मिलता है। तब तक सुख उनको मिलता है जब तक पाप कर्म का घड़ा भर न जाए, उसका पाप कर्म का फूट न जाए, अर्थात उसका भंडा फूट न जाए, तब तक सुख मिलता है। और पाप कर्म का घड़ा फूटने के बाद दुख भोगना पड़ता है। कोई आदमी बुराई को छोटा न समझे, अपने दिल में यह न सोचे कि मुझ तक नहीं पहुंच सकती। पानी की बूंद के गिरने से भी एक पानी का घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार छोटा छोटा पाप कर्म करने से भी मूर्ख आदमी के पाप में भर जाता है। आदमी को शुभ कर्म करने में जल्दी करनी चाहिए और मन को बुराई से दूर रखना चाहिए। यदि अपनी शुभ कर्म में ढील करता है तो उसका पाप मन में रमण करने लग सकता है, अक्सर लगता है। यदि एक आदमी पाप कर्म करे तो उसे बार बार न करे। यदि किसी तरह आदमी से गलती हो गई, अनजाने में हो गई, तो उसे नहीं दोहराना चाहिए। वह पाप में आनंद न माने। पाप इष्ट इकट्ठा होकर दुख देता है। कुशल कर्म करें, अकुशल कर्म न करें। कुशल कर्म करने वाला इस लोक में हमेशा सुखपूर्वक रहता है। लेकिन एक दुर्भाग्य भारत में कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं उन्हें दुख भोगना पड़ रहा है। इसलिए कि जहाँ कीचड़ होगी, जहाँ कीचड़ और लीचड़ लोग रहेंगे, वहाँ अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति कितना भी अच्छा कर्म करेगा उसे दुख भोगना पड़ेगा। काम मुक्ता में से दुख पैदा होता है, कामुकता से भय पैदा होती है। जो कामुकता से एकदम मुक्त है उसे न दुख और सुख। तो यहाँ का तात्पर्य है कि जो व्यक्ति कामी ज़्यादा होते हैं उनके शरीर का जो सुख वैभव है, उन्हें शरीर खोने का भय हो जाता है, उसे दुख होता है। इसलिए जो भी आपको ज्ञान पूर्वक कामुकता है तो उसे दुख नहीं होगा, लेकिन अज्ञानता में जो कामुकता है उसे दुख भोगना पड़ेगा। भूख सबसे बड़ा रोग है, संस्कार सबसे बड़ा दुख है। साथियों, यहाँ कहने का मतलब है कि अगर भूख को आपने रोक लिया तो कष्ट होता है, लेकिन वह आपके शरीर के लिए बहुत हितकारी होता है। पर बहुत ज़्यादा भूख को रोकना भी दुखकारी है। संस्कार को पालन करेंगे तो शुरू में कष्ट होता है, क्योंकि नियम कायदे पर चलना ही संस्कार है। उसे कष्ट होता है, लेकिन बाद में आपको संस्कार से बहुत बड़ा लाभ मिलता है। जो इस यथार्थ को की बात को जान लेता है, जो अभी बताया इस बात को जान लिया, उसके लिए निर्वाण सबसे बड़ा सुख होता है। वही व्यक्ति इस दुनिया में निर्वाण प्राप्त करता है। स्वयं के कृत्य, स्वयं उत्पन्न और स्वयं पोषित पाप कर्म करने वाले को उसे ही उसका पाप का फल भोगना पड़ता है। जिस प्रकार पत्थर को भी, वज्र को भी, मणि को भी पत्थर से उसे कुचल देता है, उसी तरह पाप कर्म व्यक्ति के जीवन को नष्ट कर देता है। जो आदमी अत्यंत सुशील होता है, सरल स्वभाव वाला होता है, बहुत ज़्यादा करुणा दयाशील वाला होता है, और वह अपने आप को उस स्थिति में पहुंचा देता है जहां उसका शत्रु उसे चाहता है, यानी उस व्यक्ति को बड़े आसानी से उसे दुख में डाल सकता है। जैसे कोई व्यक्ति शील है, किसी दुख तकलीफ में अपने नहीं खाया उसको खिला दिया। इस तरह से अगर वो करुणा करता रहा तो एक दिन वक्त आएगा कि लोग खा के चले जाते हैं और वो ऐसे भूखा रह करके मर जाता है या कष्टों में, दुखों में चला जाता है। उसी तरह किसी भी मूर्ख व्यक्ति के दुख में अगर आपने
पैसे या किसी तरह दिया और वो पैसा नहीं लौटाया तो धीरे धीरे आप कष्टों में चले जाएंगे जहाँ लोग चाहते हैं। ठीक वैसे ही आकाश बेल उस वृक्ष को, जैसे एक वृक्ष है वो पेड़ पर चढ़ जाए तो धीरे धीरे उसको घेर लेता है, वो पेड़ की अपनी छटा खत्म हो जाती है। उसी तरह व्यक्ति को यह सिद्धांत बुद्ध का कहना है कि किसी पर भी आप आँख मूंद कर विश्वास मत करो, भोलापन न बनो। अपना ज्ञान के तीसरा नेत्र जो मन मस्तिष्क में होता है, क्योंकि हर बिंदु के दो बिंदु होते हैं, एक पक्ष और एक विपक्ष। इसलिए साथियों, पक्ष और विपक्ष को हमेशा ध्यान में रखें, व्यक्ति की भावनाओं को समझ के, क्योंकि भावनाओं में ही लोग ठगते हैं। सत्य कर्म में नहीं ठगते हैं जितना भावनाओं से ठगा जाता है। लोग क्या एक दूसरे की भावनाओं से खेलते हैं, उसी भावनाओं में ठगते हैं। इसीलिए तथागत भगवान बुद्ध का ये मुक्ति का जो ज्ञान का मार्ग है, अकुशल कर्मों का तथा अहितकर कर्मों का करना आसान है। जितने गलत काम होते हैं वो बहुत आसान होते हैं, कुशल कर्मों का और हितकर कर्मों का करना बड़ा कठिन होता। यानी किसी को भी अच्छे कर्म करना हो तो उसमें बहुत सारे नियम, कायदे, कानून, प्रतिबद्धता में रह कर के ही अच्छे कर्म कर सकते हैं। साथियों, एक बल्ब को भी जलना होता है तो उसे चारों बाउंड्री में अंदर रख के चलना होता है। इसीलिए साथियों कहते हैं कि विद्वान व्यक्ति जो होते हैं वो अच्छे कर्म करके, दुख तकलीफ सह करके, बाउंड्री में कंट्रोल रह करके दुनिया को बहुत सारे सुखमय जीवन की ज्ञानवर्धक चीज़ें देते हैं। इसीलिए मूर्ख बनना है, सांड की तरह रहना छुट्टा, तो आप किसी का खेत खा करके मेहनत करने वाले लोगों का कष्ट ही देते हैं। इसीलिए इन आज के शुभ और अशुभ कर्म और पाप पुण्य के कर्मों में भगवान बुद्ध का जो जीवन का मार्ग है उसका पहला वीडियो आपको बताया हूँ। सभी सद्धम्मबद्धों को सादर नमो बुद्धाय। बीके महागुरु चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट करें और इसी तरह भगवान बुद्ध के सम्यक संबुद्ध मार्ग के बारे में हम बताते रहेंगे। साधु साधु साधु।